लोग ढोल नगाड़ा बजाकर और राजद के कार्यालय के सामने घूमने फिरने का काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि धमकी चमकी दे रहे हैं कि लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी भी जात के लोग हों, ये बात को तय कर चुके हैं कि इस बार परिवर्तन होना है। और नमस्कार, सीमांचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर हैं और सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं। इस दौरान वो लगातार जो विपक्ष है उस पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि वो विपक्ष को न्योता भेजा था उन्होंने, लेकिन उनके न्योते को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद जाहिद जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने राजद को न्योता भेजा, ढोल नगाड़े बजा कर तेजस्वी और लालू आवास पहुंच गए थे। क्यों नहीं न्योता को स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े लीडर हैं, लेकिन बिहार के लिए बड़े लीडर नहीं हैं। वो उधर हैदराबाद, तेलंगाना में वो बड़े लीडर हैं। ये बिहार की जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी है, जिस पार्टी का मैं नाम नहीं भी ले सकता हूँ, लेकिन वो दूसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अगर है तो वो राष्ट्रीय जनता दल। अब उसे ओवैसी साहब के लोग ढोल नगाड़ा बजाकर और राजद के कार्यालय के सामने घूमने फिरने का काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि धमकी चमकी दे रहे हैं कि हमको अगर गठबंधन में नहीं रखा गया तो नतीजा जो निकलेगा आप देखिएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमको आज तक ऑफिशियली न उनका कोई चिट्ठी आया और न उनसे टेलीफोन पर बात हुई, तो उनको रखने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो अब वो आवाम में एक मैसेज फैलाने का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों में, कि हमने आरजेडी को कहा था, लेकिन आरजेडी हमको गठबंधन में नहीं रखी, हमको 5 सीट 6 सीट नहीं दी, तो हम इसलिए अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अपना चुनाव लड़ने का एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसीलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कह रहे हैं कि हैदराबाद से आकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हरियाणा से भी राजद ने अपना सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, फिर उनको क्यों नहीं, हरियाणा से हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं वो बिहार से हैं। रहने वाले तो लोग कहीं का, अभी जैसे कि हम आपको बता दें, कांग्रेस में वो सांसद हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी, उनको महाराष्ट्र से सांसद बनाया गया है। पार्टी ये तय करती है कि हमारा सीट कहाँ से तय होगा, तो ये पार्टी निर्णय का काम है कि आप हरियाणा के हैं, अब जेडीयू में बलिया भी यूपी के हैं रहने वाले, उनको राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया, MLC भी बनाया गया। तो ऐसा रामविलास पासवान जी को आसाम से बनाया गया राज्यसभा सदस्य, वो बिहार के रहने वाले थे। तो ये सब कोई बड़ी है, वो समझिए सांप्रदायिक को बढ़ावा देती है। इसलिए हम लोग किसी सांप्रदायिक पार्टी से समझौता करना नहीं चाहते हैं। हमारे पास पहले से कांग्रेस पार्टी है, हमारे पास कम्युनिस्ट, तीनों कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे पास सहनी जी हैं। तो वो अभी 2 पार्टी और आने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक पार्टी आने वाली है, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस जी, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो हम लोग का ये तय है कि सब मिला जुला के चुनाव लड़ेंगे, किसी कट्टरपंथी से हम लोग समझौता करने वाले नहीं हैं। और आप एक बात जान लीजिए, आवाम, बिहार की आवाम इस बार जानती है कि परिवर्तन होना तय है। बिहार में 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना तय है, और सारे लोग, सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी भी जात के लोग हों, ये बात को तय कर चुके हैं कि इस बार परिवर्तन होना है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना। तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें फिर आपको क्या जरूरत पड़ रही थी? AIMIM के 4 विधायकों को आपने तोड़कर अपने साथ खरीद कर लेके चले गए। नहीं, हमने लगातार मन से वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक को तोड़ कर लेके गए। नहीं, आरोप प्रति आरोप तो चुनाव में लगता है, लेकिन जो तो साथ ले जाने में फिर क्या दिक्कत है? जब जो विधायक जरूरत पड़ती है तो उसके विधायक को आप ले लेते हैं। जो विधायक जीत कर गए थे, उनके 5 विधायक जीते थे, 4 विधायक स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि हम आपके पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उसको ज्वाइन करवाया। और आज पहला दावेदारी, चाहे वो बायसी से हो, कोचाधामन से हो, उस एरिया में जो भी सीट से वो लोग आए हैं, पहले चुनाव उनका प्राथमिकता बनता है कि उनको हम लोगों को सिंबल देना, चूँकि वो हमारे
जो हमारा दिन ठीक नहीं था तब वो हमारे साथ आए हैं, तो हमारी प्राथमिकता बनती है कि उनको हम लोग सिंबल देकर उनको चुनाव लड़ाने का क्या काम कुछ करें। तय हुआ है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में? नहीं देखिए, अभी तो बातचीत चल रही है, अंतिम दौर का बातचीत है। 2-3 दिन में फिगर सामने आ जाएगा कि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, वो ज़्यादा सीट पर लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, उससे कम सीट पर लड़ेगी। कम्युनिस्ट तीन कम्युनिस्ट पार्टी है, CPI, CPM, माले, तीनों कम्युनिस्ट पार्टी को भी उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद मुकेश सहनी जी की पार्टी है, उसको भी दिया जाएगा। हम लोग छोटे छोटे लोगों से भी गठबंधन करने का काम कर रहे हैं। जैसे पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की पार्टी है, उसको भी हम लोग साथ रखना चाह रहे हैं, ताकि इस बार जो हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, और परिवर्तन हो तो इसमें सब लोग जुड़कर सरकार बनाने का काम करें। चूँकि ये सरकार, ये महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ गरीब लोगों की ये सरकार बनेगी। और इसमें हमारे पास विजन है। चूँकि हमारे पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सबसे युवा आइकॉन है बिहार में। मैं आपको बता दूं 63% बिहार में वोटर युवा हैं, तो उसमें जो है तेजस्वी यादव को युवाओं ने चुना है। आप देख लीजिए, अभी वोटर अधिकार यात्रा निकला, राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी जी भी थे, सहनी जी भी थे, सब लोग थे। कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। और फिर अभी जो जिला बच गया था, चूँकि 19-20 जिला में राहुल जी के साथ घुमा गया था, जो जिला बच गया था तो 8-10 जिला जो बचा था, 12 जिला बचा था, वो 12 जिला में तेजस्वी यादव जी बिहार बचाओ यात्रा करके सबको समेट समाट के कर लिए। इसलिए इस बार अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण जाति, सभी लोगों को मिलजुल कर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार में परिवर्तन लाना है। चूँकि बिहार में कोई काम 20 साल में हुआ नहीं है। आज नीतीश कुमार को देखिए, योजना पर योजना दे रहे हैं। हमारा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई 2005 में आप सरकार में आए, आज 2025 चलने वाला है। 20 साल आपने महिलाओं को क्यों नहीं सम्मान देने का काम किया? 20 साल में आपने बिजली फ्री करने का काम 125 यूनिट को क्यों नहीं किया? ये सारा विजन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला के खाते में आएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जो घरेलू गैस है, जो अभी 1000 रुपये में मिलता है, उसको 500 रुपये देने का काम करेंगे। जो विकलांग लोगों को पैसा दी जाती है, उसको 400 रुपया मिलता था, उसको 1500 रुपये देने का काम करेंगे। तो ये योजना जो बना, तो इसी योजना को चुरा के नीतीश कुमार 1100 रुपया विकलांगों को कर रहे हैं, वृद्धा को कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि कॉपी पेस्ट कर लिया गया है? बिल्कुल, ये आप तो पत्रकार हैं। 20 साल जब इनका शासन था, तो 20 साल पहले आपके शासनकाल को जंगल राज क्यों कहा जाता है? उस समय तो गड्ढे, रोड थे ही नहीं, गड्ढे थे सिर्फ। नहीं देखिए, आपके रोड पर चलना मुश्किल था, लोगों का निकलना मुश्किल था। आपके सवाल का जवाब यह है कि जंगल राज वो लोग कह रहे हैं जो लोग टेबल पर राजनीति करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, 15 साल के अंदर जिसके मुंह में आवाज़ नहीं था, अति पिछड़ा हो, गरीब हो, गुरबा हो, वो लोग ब्लॉक अगर जाता था तो खड़ा होकर बोलता था कि BDO साहब ठीक से बात कीजिए। थाना प्रभारी के यहाँ जाता था, थाना प्रभारी को बोलता था, थाना प्रभारी साहब मेरा काम जो जायज़ है कीजिए। तो लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के शासन काल में अति पिछड़ा बैकवर्ड दलित को आवाज़ देने का काम किया। लोग खटिया पर बैठने नहीं देता था, अपने चापाकल में पानी पीने नहीं देता था। लेकिन लालू यादव ने मुंह में बोली दिया है, और ये लालू यादव जी का नतीजा है कि लालू यादव जी आज मुंह में बोली दिए तो सब लोग बोलने का काम कर रहा है। लालू प्रसाद यादव जी पिछड़े दलितों के मसीहा हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने सब लोगों को अधिकार देने का काम किया। और अधिकार यही नहीं, बल्कि जब बिहार और झारखंड एक था तो लालू प्रसाद यादव जी ने 2000 में झारखंड को अलग राज्य बनाने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के कटिहार से आते हैं, यहाँ क्या लग रहा है किनको जाना चाहिए? देखिए, एक एग्जिट पोल आया है जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ से जो समाजसेवी समरेंद्र कुणाल है उनको ज़्यादा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ कई कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, 3 लेयर का सर्वे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करवाया है,
और कांग्रेस पार्टी भी सर्वे कराई है, कम्युनिस्ट पार्टी भी सर्वे कराई है, मुकेश सहनी की भी पार्टी सर्वे कराई है। तो ये अलग अलग सर्वे हुआ है, 3 लेयर का हमारी पार्टी का सर्वे है। हम हर हालत में जीतने वाले को कैंडिडेट बनाएंगे, चूँकि हर हालत में 2025 में हमको सरकार बनाना है, इसलिए जो लोग जीतने वाले होंगे उसी को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। और नेता ये तय कर रहे हैं, बैठ के अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक एक जिला के एक एक पदाधिकारियों से बात करने का काम कर रहे हैं। टेलीफोन पर बात हो रही है कि कौन सीट पर कौन जीतेगा, किस विधानसभा में कौन जीतेगा। और हमको लगता है जब ये बात आएगी तो छन के आएगी और हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी वो इस बार विजय होंगे कटिहार विधानसभा क्षेत्र से।